नंबर लिखा है। आज हम पढ़ेंगे नंबर की प्लेस वैल्यू। नंबर किस प्लेस पे आता है, नंबर का क्या ऑर्डर है, नंबर किस पैटर्न में है। ठीक है, तो उसके लिए आज मैम ने सीढ़ी बनाई है। देखिए क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 नंबर्स एंड नंबर नेम्स पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज ये मैम ने क्या सीढ़ियाँ बना रखी हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं है, देखिए इन सीढ़ियों में नंबर लिखा है। आज हम पढ़ेंगे नंबर की प्लेस वैल्यू। नंबर किस प्लेस पे आता है, नंबर का क्या ऑर्डर है, नंबर किस पैटर्न में है। ठीक है, तो उसके लिए आज मैम ने सीढ़ी बनाई है। देखिए क्या है। अब मैं आपको बताती हूं पहले प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर की क्या प्लेस है, नंबर किस प्लेस पे आ रहा है। प्लेस मतलब ये देखिए, पहले यहाँ पर मैंने इस सबसे टॉप मोस्ट स्टेयर पे क्या लिखा है 1, यहाँ पर क्या लिखा है 1 0, यहाँ पर क्या लिखा है 1 0 0, यहाँ पर क्या लिखा है 1 0 0 0। 1000 है, ये 10,000 है, ये क्या है लाख, ये क्या है 10 लाख, ये है करोड़ और ये है 10 करोड़। तो बस मैं अब आपको यही बताना जा रही हूं कि ये जो 1 है ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। और वंस प्लेस को क्या लिखते हैं ओ। फिर ये वाला जो 1 है वो किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, इसको लिखते हैं टी। देखो वंस टेंस, वंस टेंस, ये किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 100। या फिर इसको लिखते हैं एच, ये किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, या फिर टी। ठीक है, नाउ ये किस प्लेस पे है, 10,000 या फिर टी, टी एच। ठीक है, नाउ टी नहीं, इसको टी एच लिखते हैं 1000 को, 1000 10,000। फिर ये वाला 1 लाख, ये वाला 10 लाख, ये वाला करोड़ का सी एंड 10 करोड़ का टी डैश सी। आई होप आप समझ गए प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे। इस 10 में 1 की प्लेस क्या है, टेंस, एंड 0 की वंस। इस 1000 में देखिए 1 की प्लेस क्या है 1000, इस 0 की 100, इस 0 की टेंस, इसकी वंस। ठीक, अभी तो ये मैंने सिंपल से एग्जाम्पल लिया था 1 10 100 1000। अब कोई और नंबर अगर हो तो कैसे उसकी प्लेस वैल्यू बताते हैं, चलिए देखते हैं। नाउ सी 9 5 6 4 3 2 0। ठीक है, इसमें मैं आपसे कहूँ 6 की प्लेस वैल्यू आपको बताना है। क्या करेंगे आप, एज इट इज 6 लिखेंगे, उसके आगे जितने भी जीरो है, वहां जितनी भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा देंगे। 40। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60,000। ठीक है, आई होप आप समझ गए ना। अगर मैं आपसे कहूँ 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4, उसके आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दिए। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, उसके आगे 5 जीरो है, 5 जीरो लगा दिए। आई होप आप समझ गए, प्लेस वैल्यू बहुत आसान है। और अगर मैं कहूँ फेस वैल्यू, मेरे फेस की क्या वैल्यू है, मिसेस शिक्षा वाली। ठीक है, नाउ फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 की फेस वैल्यू इज 5, 4 की प्लेस वैल्यू इज 4, 6 की प्लेस वैल्यू इज 6। फेस वैल्यू रिमेन्स सेम एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस प्लेस पे नंबर है। नंबर 6 यहाँ पर है, उसके आगे जितनी डिजिट्स है उसमें 0। नंबर 4 यहाँ पर है, उसके आगे जितनी डिजिट्स है उतने 0। नंबर 5 यहाँ पर है, उसके आगे जितनी डिजिट्स है उतने 0। आई होप आप समझ गए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बहुत आसान है।
चलिए अब देखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। Now see this, expand, expand मतलब बड़ा करना, फैला कर लिखना, अलग अलग करके लिखना, ठीक है। एक्सपैंड करना है हमें ये नंबर कितना कॉम्पैक्ट है, इसको बड़ा करके अलग अलग करके लिखना है। शॉर्ट फॉर्म बड़ा सा नंबर होगा, उसको कॉम्पैक्ट छोटा सा करके लिखना है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। 8 लिखिए, पहले 8 है, 8 लिखेंगे, उसके आगे कितनी डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है, 6 जीरो लगा दो, टिंग टिंग टिंग, ठीक। फिर 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितनी डिजिट्स है, 5 जीरो लगा दो। फिर 5 लिखेंगे, 5 के आगे 4 जीरो लगा दो। जीरो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 प्लस जीरो विल रिमेन 10, 25 प्लस जीरो विल रिमेन 0, ठीक है। वो सॉरी, 25 प्लस जीरो विल रिमेन 25, 6 प्लस जीरो विल रिमेन 6, ठीक है। तो जीरो हम नहीं लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 2 के आगे क्या होता है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट, प्लस 5 के आगे 1 डिजिट, प्लस 6, ये हो गई इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर दिया हो, 0 हो ना हो, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। डिजिट लिखे, उसके आगे जितनी डिजिट है उतने 0 प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट, उसके आगे जितनी डिजिट है उतने 0 प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट, उसके आगे अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा। Isn't it interesting? चलिए अब देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। Now see this. अब आपको क्या करना है, इसको कॉम्पैक्ट करके छोटा करके लिखना है। देखिए पहले 5 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है, मतलब आपको ये पता चल गया 5 के आगे 7 डिजिट्स होंगी। आपने 5 लिखा, 7 ब्लैंक स्पेसेस बना लीजिए, गलती नहीं होगी कभी। 4 5 6 7, ठीक। अब देखिए 6 है, उसके आगे 6 डिजिट्स है, मतलब 6 के आगे 6 डिजिट्स रहेंगी, 6 लिख दिया, उसके आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 3 है, 3 के आगे 4 डिजिट्स है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ गायब है। अगर यहाँ पर 7 डिजिट्स है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 5 होनी चाहिए थी ना, पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 0 है, ठीक है। फिर आएगा 3 के आगे देखिए 4 जीरो है, मतलब 4 डिजिट्स बची, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पर कोई टर्म होना चाहिए था जिसके साथ 10 जीरो होते, पर वो नहीं है, तो क्या गायब है, 0। नाउ 5, उसके आगे 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट्स हैं। फिर देखिए फिर एक टर्म मिसिंग है, 0, फिर क्या बचा, 3। आई होप आप समझ गए कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितने भी जीरो हो, अगर आपने ये ब्लैंक स्पेसेस बना लिए हैं, आप कर लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। 5 लिखा, उसके आगे 7 जीरो थे, मतलब उसके आगे 7 डिजिट्स होनी चाहिए थी। फिर 6 लिखा, 6 के आगे 6 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट्स हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग था जिसमें 5 जीरो होने चाहिए थे, तो वो क्या मिसिंग है, 0 लिख दिया। फिर 3 के आगे 4 डिजिट्स है, 3 के आगे 4 डिजिट्स है। फिर 0, यहाँ पर क्योंकि 3 0 वाला कोई नंबर ही नहीं है तो 0 हो गया। फिर 5 के आगे 2 जीरो है, फिर 5 के बाद एक नंबर मिसिंग है, फिर 3। आई होप आप समझ गए। शॉर्ट फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म बहुत आसान है। अब चलते हैं ऑर्डर रिलेशन। नाउ ऑर्डर रिलेशन में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ग्रेटर स्मॉलर, कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आपको बड़ा छोटा पता होना चाहिए। बड़े छोटे के लिए 2 रूल्स हैं कि जो भी नंबर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ग्रेटर होता है। पहला रूल देखिए, अगर ये लिखा है 368 और 29, इसमें से आपसे कहा जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप देखते ही कह देंगे ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये बड़ा है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ एरो ओपन रहता है, आपको पता है, ठीक है। नाउ अब स्मॉलर ये हो गया। अब अगर मैं कहूं कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो,
नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। ठीक, अब बताइए कैसे बड़ा, कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है या फिर ये वाला नंबर बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट मोस्ट साइड से नंबर्स मैच करते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, अभी नहीं डिसाइड हो सकता, ये तो बराबर है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, अभी नहीं डिसाइड हो सकता। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो ये नंबर बड़ा हो गया। बस लेफ्ट मोस्ट साइड से ट्रेस करते रहिए, जहां पर भी आपको बड़ा नंबर दिखे वो नंबर बड़ा हो गया। अगर पहली जगह पर यहां पर ही दिख जाता आपको 5, तो पहले ही बड़ा हो जाता, आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। नाउ सी दिस, असेंडिंग मतलब असेंड करना है, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्मॉल टू बिग। डिसेंडिंग, डिसेंड करना है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब बिग टू स्मॉल। तो हमें नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो क्या करेंगे, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और डिसेंडिंग बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको असेंडिंग में भी करना है और डिसेंडिंग में भी। मैं आपको बता देती हूँ दोनों करके, फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा। नाउ पहले तो आप देखिए कि सारे जो नंबर्स लिखे उसमें डिजिट सेम है क्या। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें और इसमें 7 है। ठीक, अब सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है। मैम ने फर्स्ट रूल बताया था अभी, तो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है इसमें 6 डिजिट्स हैं। फिर देखेंगे 7 डिजिट वाला, 7 डिजिट वाले में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो लेफ्ट मोस्ट ये है 7 डिजिट वाला, ये है, लेफ्ट मोस्ट साइड से ट्रेस करो। 5 3, कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, लेकिन हमें तो अभी छोटा वाला लिखना है क्योंकि हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। तो छोटा कौन सा है, 3 0 0 2 5 2 8। समझ गए, लेफ्ट मोस्ट साइड से जब इन दोनों नंबर को मैच किया तो ये 5 बड़ा निकला, इसलिए 5 को हम बाद में लिखेंगे। 3 छोटा था, 3 को पहले लिख लिया। नाउ अब क्या बचा, 8 डिजिट नंबर, एक ही नंबर है, वो सबसे बड़ा है। ठीक, तो वो लिख देंगे 872300002। आई होप आप समझ गए। ठीक, अब डिसेंडिंग में क्या करना होता है, हमें बड़े से छोटे में आना है। एक बार जब आपने असेंडिंग लगा दिया तो अब देखिए ये सबसे बड़ा था, इसको यहां लिख दो 87230002 518896 फिर उससे छोटा 3002528, फिर सबसे छोटा 275621। जब छोटे से बड़ा लगा दिया तो बड़े से छोटा कर दो। ठीक है, आई होप आप समझ गए, बहुत आसान है असेंडिंग डिसेंडिंग। नाउ आई मूव टू फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, कुछ डिजिट्स दी होंगी, और सबसे छोटा नंबर बनाना है। बस इसमें एक चीज याद रखिए कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे, सबसे लेफ्ट में हमें 0 कभी नहीं लिखना होता है, बस हो गया फिर काम। आप देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 0 1 2 3 6 9 7 4। कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 8 डिजिट्स का ही बनाना है, और 8 डिजिट्स दी हैं, कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आप पहले प्लेसेस लिख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 4 5 6 7 8, ठीक, करोड़ तक ही जाना है। नाउ पहले हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, फिर बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, 9, फिर कौन सा है 7, फिर कौन सा है 6, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 3 2
1 0। आई होप आप समझ गए। फिर स्मॉलेस्ट नंबर में आप कहेंगे मैम 0 सबसे छोटा है, वो सबसे पहले लिखेंगे। नहीं, 0 को कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं लिखते हैं। हम पहले 1 लिखेंगे देन 0 लगाएंगे। समझ गए? पहले 1 देन 0। ठीक है। नाउ 2, नाउ 3, नाउ 4, नाउ 6, नाउ 7, नाउ 9। ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए अब देखते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स यूजिंग दीज 4 डिजिट। आपको सिर्फ 4 डिजिट्स दे रखी हैं और आपको कितनी डिजिट्स का नंबर बनाना है? 9 डिजिट का। सबसे पहले क्या करिए? प्लेस वैल्यू लिखिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। नाउ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट में क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर पहले लगेगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो पहले अब क्या करेंगे? सबसे छोटा जो नंबर है वो 1s पे लिख दिया, उससे छोटा यहां लिख दिया, उससे छोटा यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये उससे बड़ा नंबर 7 हो गया। बस हमारे पास 4 ही नंबर है। अब क्या करेंगे? अब जो बाकी डिजिट है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ही रिपीट कर दिया, मिल गया हमें ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। नाउ अब आपको जब सबसे छोटा बनाना है तब क्या करेंगे? सबसे छोटे के केस में आप क्या करेंगे? जो हमारे पास 2 दिया है ये वो पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 2। फिर आप क्या करेंगे? कितने 0 लगा देंगे? जब तक हमारे पास 2 डिजिट्स बची ना यहाँ पर, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और जितनी डिजिट्स कम है उतने क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। यहाँ पर आपने सबसे बड़ा नंबर उतनी बार लगाया था ना जितनी डिजिट्स कम थी। यहाँ पर सबसे छोटा उतनी बार लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले 0 नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमने 2 लिखा, फिर उसके बाद जितनी डिजिट्स कम थी उतने 0 लगाए और लास्ट में क्या लिखा? 3। 2 से बड़ा क्या होता है? 3। फिर सबसे बड़ा क्या है? 7। हमें मिल गया नंबर, ग्रेटेस्ट भी स्मॉलेस्ट भी। मैंने आपको जब डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है तब भी बता दिया और जब रिपीट करनी है तब भी बता दिया क्या करेंगे। अब चलते हैं आज के मैथ फैक्ट पे। Now, did you know life began on Earth about these much years ago? Isn't it interesting? अब आज का आपका एक टास्क भी है। ये जो ईयर्स दिए हैं 1 0 0 0 0 0, आप इसको जरा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के देखिएगा। ठीक है? ये आपका टास्क है और फिर कमेंट करके बताइएगा। ठीक। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू place value, face value, order relation, formation of number and expanded form and short form. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.